कोई कितना ही कुछ कहे, कितना ही कुछ मना करे, पर पक्का है जैसे सूर्योदय होने के बाद सेठी जी कोई कितना उसको रोक ले कि मैं प्रकाश को अंदर नहीं आने दूंगा, आप रोक ही सकते हो, आप रोक ही सकते हो, आप राग द्वेष ही कर सकते हो, पर किसी का कोई काम होने से रुक नहीं सकता, नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। जिसने 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 अपनी साधना की, उस चरम सीमा को प्राप्त करने का निर्णय कर लिया है। पुनः वे बहुत सारे विद्वान पहुंचे थे शांति सागर महाराज के पास, पहले स्वयं ही प्रश्न खड़ा करते हैं, स्वयं ही उंगली उठाते हैं, स्वयं ही प्रपंचों में साधु को डालते हैं और फिर उनको पुनः समझाने के लिए वे ही पहुंचे थे। महाराज इतनी सी बात लेकर आपने क्यों संलेखना ली? अभी तो आपको बहुत प्रभावना करनी है, अभी आपने पूरा नियम नहीं लिया है, अभी आप सोच लो, अभी आप विचार कर लो। कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल श्रावक करता है। पहले हम ही उकसाते हैं और पहले पुनः बाद में हम ही कहते हैं और समझाने पुनः हम ही जाते हैं। क्षति किसी की नहीं हुई, उन्होंने तो समाधि संलेखना प्राप्त करके श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर ही लिया। पर अगर वे और 10-20 साल जीते तो हमारे जिन शासन की कितनी अद्भुत प्रभावना होती। शायद 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 आज ये बात शब्दों में कही नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। वे ही ऐसे पहले साधु थे जो दक्षिण से उत्तर तक पूरी धर्म की प्रभावना करने के लिए निकले थे। लोगों को तो मात्र उतना ही दिखता है, क्या रे साधु ने उंगली, उस पर भी लोगों ने उंगली उठाई थी। महेंद्र भाई शांति सागर महाराज लाल किले पर जाके फोटो खिंचवा रहे थे। बोलने वालों के मुंह में जबान थोड़ी ना होती है। फिर कहते हैं महाराज जी चप्पल नहीं पहनी थी, वो फिसल गई जबान, पैर नहीं। उन्होंने लाल किले पर जाकर फोटो खिंचवाई, प्रश्न चिन्ह खड़े किया, ये कैसे साधु अपनी पर्याय की फोटो खींचने के लिए? अरे साधु की सोच तुम्हें जी, तू पता कहाँ है? तुम तो अपनी ही सोच में जीते हो, इतनी ही बातों में जीते हो। जितना तुमने दुनिया संसार देखा है, 2-4-6 घर देखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान सुलंबर और 2-4 गांव में पहुंचे होंगे। फोटो खींचने के लिए नहीं गए थे मां, फोटो खींचने के लिए नहीं गए थे। शांति सागर महाराज लाल किले पर फोटो खींच के तो आए, और जैसे ही आए उन्होंने 3 उपवास किए, अंतरंग में प्रायश्चित किया। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो फोटो दिख रही थी। उनकी दृष्टि, उनकी सोच कभी सोची कि आज अगर मैं लाल किले पर नहीं जाऊंगा, कल तो दिल्ली और ऐसे स्थानों पर दिगंबर मुनिराजों का विचरण नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचवाई थी। पर कन्हैया लाल जी जैसे पंडित यही सोचेंगे, वे तो साधु ही नहीं बचे, उन्होंने फोटो खिंचवाई, उन्होंने इतना विहार करके संगपति के पैसे खर्च कर डाले। क्या करें, क्या करे, क्या करे। छोटी सोच वालों को छोटी ही बात दिखती है। धन दौलत पैसा नाम शोहरत धर्म के और मेरे नज़रों में तो बहुत छोटी वस्तु है, बहुत छोटी वस्तु है, बहुत छोटी वस्तु है। और जो उस पैसों का, धन का, पई का हिसाब कर रहा है, वह जीतू भाई अपने जिंदगी के पई के पुण्य को नष्ट कर रहा है, पुण्य को नष्ट कर रहा है। मत करो मत करो मत करो माँ, मत करो अपने पुण्य को नष्ट, मत करो अपने पुण्य को नष्ट। क्यों व्यर्थ में हम राग द्वेष में उलझकर, लोगों की बातों में आकर किस पर उंगली उठा रहे हैं? धन्य है वे दिगंबर मुनिराज। इतना कहने के बाद ये बात तो पता नहीं होगी उन्होंने सेठी जी लाल किले से दिल्ली से लौटकर 3 उपवास किए, क्यों पता होगी? ये अंदर की बातें बताई थोड़ी जाती है।
हमें तो यही दिखता है, देखो साधु कैसा है, साधु ऐसा है, साधु ऐसा है। साधु के साथ साथ तुमने समाज को और धर्मों को भी डुबो कर रख दिया। जो श्रेष्ठ फल उनकी साधना का तुम्हें मिलने की संभावना थी, उसको भी तुमने, उनके आशीष को भी, उनकी अनुकंपा को भी तुमने दिनेश पैसों के ही तराजू में तोलने का प्रयास किया। क्या करे, क्या करे, क्या करे। साधु की सोच, साधु की साधना, माँ आप शायद कितने ही भव ले लो, साधु बने आप नहीं समझ सकते। शिष्य को तो विप्रक सागर जी यही लगता है कि गुरु हमें हर बात में टोकते हैं, रोकते हैं, डांटते हैं, ऐसा कहते हैं, ये मना करते, वो मना करते हैं। पर जब तुम गुरु बन जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि शिष्यों को और भक्तों को गुरु ने ऐसा क्यों कहा था, क्यों कहा था, क्यों कहा था। उनकी सोच बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है। बहुत बड़ा संघ था आचार्य शांति सागर महाराज का। आप जैसा कोई होता, कोई श्रावक होता ना, तो यूं कह देता, अरे ये तो साधु ही नहीं बचा। सत्य घटनाओं को बता रहा हूं। समाधि संलेखना चल रही थी एक निर्ग्रंथ मुनिराज की, उम्र हो चुकी थी, कई महीनों से साधना चल रही थी, पर समय काल किसी को कह के नहीं आता। अंतिम ही कुछ दिन और बचे होंगे, पर रात का समय होता है, लगभग 10-12 जितने भी बजे होंगे, रात का समय था। आचार्य शांति सागर जी अपने कक्ष में सामायिक और अपने क्रियाओं में लगे थे, हो सकता है विश्राम में भी गए हो। उधर जो क्षपक जो साधना कर रहा था, अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट साधना समाधि संलेखना वह चल रही थी, और अचानक उस क्षपक को, अचानक उस साधक को, अचानक उस साधु को प्यास सताने लगी। उसे पता नहीं था दिन है, रात है, बाहर क्या है, कौन कैसा है। वह क्षपक जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। अब क्षपक, क्योंकि अंतिम समय की साधना में आसपास मुनिराजों को रखा जाता है उनका ध्यान रखने के लिए, आसपास में 2-4 छोटे मुनिराज थे। अब वो भी घबरा गए। दिन होता तो फिर भी विचार करते कि भाई अभी पूरा आजीवन त्याग नहीं है, आहार पानी दिला दे, कुछ करा दे, पर रात का समय है और ऐसे ये तड़प रहे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। खूब समझाने का प्रयास किया, पर दूसरे महाराजों से और छोटे गुरु भाइयों से वे क्षपक मुनिराज कहाँ मानने वाले थे। बात गुरु महाराज तक पहुंची, आचार्य महाराज तक पहुंची। आचार्य शांति सागर जी महाराज तक जैसे ही बात पहुंची, उन्होंने अपना साधना हो या विश्राम हो सब छोड़कर पहले उस क्षपक की, माँ ये ध्यान रखना, कहीं भी समाधि हो रही हो, कहीं भी समाधि हो रही हो, आप शिखर जी की वंदना कैंसिल करना, पर पहले उस क्षपक के दर्शन करने के लिए पहुंचना। आचार्यों ने कहा है जिंदगी में 2 बातें कभी मत छोड़ना, एक क्षपक की अंतिम समाधि की साधना, और कोई वैरागी दीक्षा लेने जा रहा है उसकी दीक्षा की अनुमोदना, और समाधि संलेखना की अनुमोदना प्रत्यक्ष पहुंचकर करना। पता नहीं कब किसके दीक्षा लेने के और कब किसके समाधि मरण ग्रहण करने के भाव हो जाए। जैसे ही आचार्य महाराज पहुंचते हैं, अब सब मुनिराज और सब संघ के सदस्य चिंतित थे, क्या होगा। रात के समय मुनिराज को पानी, पर कितनी वाक चतुरता, कितने उस निर्यापकाचार्य का विवेक, अद्भुत बात। पिच्छी में हाथ में वे आचार्य शांति सागर महाराज हाथ में पिच्छी लेते हैं। वे क्षपक आंखों के सामने दृश्य लाना, वे क्षपक सामने लेटे हैं और आचार्य महाराज इतने बड़े
इतने बड़े आचार्य महाराज शांति सागर जी साक्षात वहां पहुंचते हैं 11 बजे 12 बजे जो भी समय था, और जाते हैं और हाथ जोड़कर पिछी हाथ में लेके कहते हैं नमोस्तु हे क्षपकराज, नमोस्तु, धन्य है आप, धन्य है आपकी पर्याय, धन्य है आपके परिणाम। जिस साधना को मैं इतना बड़ा आचार नहीं कर पा रहा हूं, तू एक सामान्य मुनि बनकर कर रहा है, धन्य है तेरे परिणाम। मैं तुम्हारे इस परिणाम परिणति और समाधि संलेखना की साधना को देखकर अभिभूत हुआ हूं, मैं तुम्हें नमस्कार नमोस्तु करने आया हूं। आज का कोई श्रावक सुनता तो 50 व्हाट्सएप चला लेता, ओ देखो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने पानी मांगा, उनकी तो समाधि खत्म, वे साधु ही नहीं बचे, वे तो ऐसे वो तो वैसे, अरे कौन कैसा है तू कैसा है, झांक के देखना। तू क्यों नहीं झांक रहा अपने आप में, दूसरों को झांक रहा है, दूसरों को साधु को गुरु को बदनाम कर रहा है, अपने आप में तो झांक के देखना कभी। हम अपने आप में नहीं, श्रावक दूसरे में झांकना चाहता है, साधु की कमी निकालना चाहता है, अपनी भी तो देखो। अच्छा हुआ उस समय पे व्हाट्सएप इंस्टा और ये सब कुछ नहीं चलते थे, नहीं तो मिनटों में आग लगने में समय नहीं लगती। माचिस की तो आग फिर भी लग जाती है, और कानों कानों में और मोबाइल फोन में बातों बातों में आग लगने में, माहौल खराब करने में समय थोड़ी ना लगता है। हाथ जोड़कर इतनी बड़ी बात कह दी कि जिसके लिए मैंने दिगंबर मुद्रा धारण की है, वो समाधि की साधना में आचार बनकर भी नहीं कर पा रहा हूं, और वो तू कर रहा है। मैं कह रहा हूं तो रोमांचित हो रहा हूं, वो क्षपक के क्या बीती होगी। साक्षात गुरु भगवंत आचार्य भगवंत उनको संबोधने के लिए पहुंचे, नमोस्तु कर रहे हैं। वो क्षपकराज वो निराज तो पानी पानी हो गए। कन्हैयालाल जी मात्र आंखों में नहीं, उसके सर्वांग से पानी 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 हो गया, पसीना पसीना हो गया कि मेरे गुरु मेरी वंदना करने आए हैं। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, मैं इतना पुण्यशाली हूं, मैं इतनी बड़ी साधना कर रहा हूं कि एक इतने बड़े आचार्य मेरी वंदना करने के लिए रात के समय में आए। धीरे से आचार्य महाराज उनके ही पाटे पर बैठते हैं और पूछते हैं कान में, क्यों बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें प्यास लगी है। मैं अभी सुन रहा था कि सब लोग कह रहे हैं तुम्हें पानी चाहिए, तू प्यास पे तड़प रहा है, पानी दे दूं? वह क्षपक क्या बोलता, क्षपक क्या बोलता, क्षपक क्या बोलता। वो कहते गुरुजी अब मेरे जीवन की नहीं कई जन्मों की प्यास आपने बुझा दी है। अब मैं कायोत्सर्ग करता हूं आपके चरणों में कि आज से मैं कभी पानी मांगूंगा नहीं। आजीवन वह गर्म पानी का भी त्याग, भोजन का तो कर ही लिया था, मैं गर्म पानी का भी त्याग गुरुजी आपके चरणों में करता हूं। सोचो, विचार करो, धन्य है तुम्हारी पर्याय, धन्य है तुम्हारी ये पर्याय। इतना सा शब्द कहा था, स्थितिकरण हो गया और जीवन पर्यंत कायोत्सर्ग करके उन्होंने पानी का भी त्याग कर लिया। आज से मैं पानी भी नहीं मांगूंगा, आज से मैं पानी भी नहीं मांगूंगा। यह देवसेन स्वामी भी कह रहे हैं बिल्कुल यही बात जो शांति सागर महाराज ने अपने शिष्य से, अपने क्षपक राज से कही थी। पढ़ते हैं 92 नंबर के श्लोक में, आपके सामने लिखा हुआ है। मन की कोई नहीं बात, जो लिखा है वागम में वही पढ़ना है और वही पढ़ाना है, दूसरा कुछ नहीं। पढ़ते हैं, धन्योसी तुमम सुजस लह्यूणम माणु संभवम सारम कै संजमेन लब्धम सन्नासे उत्तमम मरणम। कितनी बड़ी बात कह दी। हे निर्मल यश के धारक क्षपक, हे साधक, मैं जिसके लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, जिसके लिए मैंने मुनि दीक्षा धारण की है, उस श्रेष्ठ सारम मनुष्य भवम, मनुष्य भव का सार, मनुष्य भव की श्रेष्ठ साधना लह्यूण तूने प्राप्त की है ज्ञानी।
ये सर्वश्रेष्ठ कार्य संयम धारण करने का तूने किया है। मोक्ष मार्ग पर तू चल रहा है और मात्र मोक्ष मार्ग पर चलते हुए संयम नहीं, तुमने आजीवन सल्लेखना समाधि को ग्रहण किया है। जो तुमने ये यम सल्लेखना धारण की है, कई संयमेण सन्नाणे, संयम धारण करते हुए, संन्यास धारण करते हुए, संयम नहीं संन्यास नहीं, उत्तम मरणम लब्धम, तुम उत्तम मरण को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो। तूने उत्तम पर्याय को छोड़कर उत्तम मरण प्राप्त करते हैं अगले उत्तम उत्तम भवों का जो पुण्य प्राप्त किया है। ज्ञानी तुम मम धन्योस्ति, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसी साधना मैं भी कर पाऊँ इसलिए तुम्हारी चरण वंदना करने आया हूँ। वह क्षपक भी पानी पानी होकर पानी मांगना भूल गया, पानी मांगना भूल गया। आपका समय हो गया पानी भरने का। पानी भरो ना भरो, जीवन में धर्म और जिनवाणी भर लो ना, तो पक्का मानना मरण तो बदल सकता है, मरण बदल सकता है, मरण बदल सकता है। जन्म बदलने की शक्ति नहीं है, पीछे जाके जन्म बदलने की शक्ति नहीं है, पर मरण हम अवश्य ही बदल सकते हैं, मरण हम अवश्य ही बदल सकते हैं। उत्तम मरण प्राप्त करना मनुष्य आपकी ही बस की बात है। एक तिर्यंच जब गुरु चरणों में लिया हुआ संकल्प पूर्ण करते हुए उत्तम मरण के साथ भविष्य में तीर्थंकर बनता है। आप तिर्यंच से भी गए बीते हो तो चुल्लू भर पानी नहीं, मैं मरने की बात किसी से नहीं कहता हूँ। उस मानी को मुंह पे मार लो और जाग जाओ, इतना सही कह रहा हूँ। समय हो गया है जागने का, समय हो गया है जागने का। चुल्लू भर पुण्य है, चुल्लू भर पानी है, आप चाहे उसे जहाँ समाप्त कर लो। वही पानी अगर मुख में मार कर जाग जाओ ना, चेत जाओ ना, तो आपका भी मरण सुधर सकता है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।